मेरे पास दो खास मेहमान बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे सीधे। रशीद किदवई साहब और रेनू मित्तल जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं और सालों से कांग्रेस पार्टी की नब्ज को टटोलते रहे हैं। रेनू जी, पहला सवाल मेरा आपसे, क्या आज हम जब बात कर रहे हैं, अब से लेकर मात्र 3 महीने का वक्त बचा है, फरवरी मार्च में तो चुनावों की घोषणा हो जाएगी, आपको लगता है कि कोई ऐसी तैयारी है जिससे विपक्ष मुकाबला कर पाएगा नरेंद्र मोदी का? देखिए, एक ही ऑप्शन है विपक्ष के पास, वो है कि अपनी ईगोस को सिंक करके एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाकर कॉम्प्रोमाइज करें और साथ में बैठ के चुनाव इकट्ठा लड़ें। क्योंकि एक जो फ्रेगमेंटेड वोट है उसके अंदर फायदा सिर्फ बीजेपी को है और मोदी जी को है। और इसमें जो है मोदी जी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से ये अलायंसेस ना हो। इसमें अलायंसेस में रुकावट कांग्रेस की तरफ भी है, क्योंकि कांग्रेस अभी तक बिग ब्रदर के एटीट्यूड में रहा है। मेरा तो मानना है कि अच्छा हुआ कि ये 3 चुनाव कांग्रेस जिस तरह से हारी है वो हारी है, क्योंकि हो सकता है उनमें कुछ सेंस आ जाए कि भाई अब जमीन पैर के नीचे से खिसक रही है। अगर असेंबली इलेक्शन में भी मोदी जी का नाम चलेगा तो सोचिए लोकसभा में क्या होगा। लोकसभा में ठीक तो है, फिर ये वाइप आउट की स्थिति पे ही पहुंच जाएंगे। तो इस बिल्कुल। मैं एक सिचुएशन में रशीद अगर भाई का अब भी ये रिएक्शन लेता इकट्ठा हूँ। नहीं रेणु जी, होगा। आप रहिए मेरे साथ। इंटरेस्टिंग बात आपने हाँ। की कि ये चुनाव हार कर लगता है कि फायदा हो गया आईएनडीआईए ब्लॉक का। क्या कहेंगे रशीद भाई, क्या चुनाव हारना, क्योंकि कांग्रेस अगर चुनाव जीत जाती तीनों राज्यों में या 3 में से 2 में भी, तो उसका बिग ब्रदरली एटीट्यूड हो जाता, फिर वो छोटी पार्टियों को इंपॉर्टेंस नहीं देती। क्या ये ठीक हुआ विपक्ष की एकता के लिए? देखिए सुमित, देखिए कांग्रेस जो है वो एक कमजोर कड़ी एक बार फिर साबित हुई है, क्योंकि वो भाजपा को हरा नहीं पाई। देश में ऐसी 200 से ज्यादा लोकसभा सीटें जहां कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है, चाहे वो इंडिया अलायंस के लोग पसंद करें या ना करें। इंडिया अलायंस में इन चुनाव से पहले एक आत्मविश्वास था और उनको लग रहा था कि महाराष्ट्र में, बिहार में, बंगाल में, कर्नाटक में, 4 राज्यों में आराम से जो है भाजपा को घेरा जा सकता है और भाजपा की सीटें 50-60 सीटें लोकसभा में कम की जा सकती है। लेकिन वो अब आत्मविश्वास जो है वो डावाडोल हो गया और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो इंडिया अलायंस में जो छोटे दल हैं उनमें जो नरेंद्र मोदी जी या जो भी मतलब भाजपा सरकार का जो भी तंत्र के जो अपनी तरफ खींचने का या तोड़ फोड़ करने का, फूट जी। डालने के जो प्रयास होंगे, उसकी कामयाबी के चांसेस एकदम से सुमित मैं कहूंगा 50% से ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अब एकता बनाए रखना असंभव तो नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत हो गया है। रेणु जी, मैं आपसे स्पेसिफिकली एक मुद्दा पूछना चाहूंगा। जातीय जनगणना को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया इन चुनावों के पहले से लेके अब तक। कांग्रेस जिस मुद्दे से भागती थी 10 साल पहले, आज कांग्रेस ने वही मुद्दा, वही रणनीति अपनाई जो वीपी सिंह के समय पर वीपी सिंह करते थे, वो काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, जातीय जनगणना पर आपको लगता है कि ये मुद्दा पीछे छूट गया, अब विफल हो गया इन चुनावों के नतीजों के बाद? और अगर हाँ, नहीं तो फिर ऐसा कोई मुद्दा है जिस पर विपक्ष को घेर सकते हैं राहुल गांधी या विपक्ष? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल विफल नहीं हुआ। ये मुद्दा वही है जहां था, और इस मुद्दे का इस चुनाव में वो ठीक से यूज नहीं कर पाए कांग्रेस पार्टी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हाफ बेक्ड स्कीम्स होता है। किसी ने राहुल को समझा दिया कि हाँ ये कास्ट सेंसस है, इससे इससे क्या होगा कि कोई और तरीका नहीं है। जो 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 डिवाइड, वर्टिकल डिवाइड बीजेपी ने इस देश में क्रिएट की है, ये हिंदू मुस्लिम करके, उसको आप कैसे काउंटर करोगे? जो जी। पोलराइजेशन हुआ है वो कास्ट से ही हो सकता है। और ये कास्ट सेंसस एक आइडिया था, अच्छा आइडिया था, जिसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हुआ। क्योंकि राहुल गांधी पूरी तरह से अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट नहीं करते, कहीं से कुछ जी। समझ लेते हैं। कोई जो सेंसिबल पॉलिटिशियंस हैं वो अगर इस इशू को टेकअप करेंगे और वो होगा, वो ही एक काउंटर है। तभी तो बीजेपी देखिए लगातार कास्ट सेंसस को अपोज कर रही है और ठीक ऑपोजिशन है जो है रेणु जी, इसकी एक क्विक सपोर्ट में रिएक्शन जा में रही है। रशीद भाई का ले लेता हूं, वक्त की कमी है। रशीद भाई, एक मुद्दा जो बीजेपी के सामने खड़ा हो सके, क्योंकि फ्रीबीज चली नहीं, कास्ट सेंसस जैसा कि इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, आपके हिसाब से कौन सा मुद्दा एक हो सकता है? देखिए सुमित, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पहले कहा जाता था कि सांसदों को जिता सकते थे, अब वो विधायकों को भी जिता रहे हैं। तो अब समस्या इंडिया अलायंस के सामने सबसे बड़ी है कि चेहरे की समस्या है। बिना चेहरे के काम नहीं चलेगा। मोदी के ऊपर अगर हमला करते हैं तो उसका नुकसान होता है, और मोदी के ऊपर अगर हमला नहीं करेंगे तो मोदी जी का और जो है अपना उनका जो पराक्रम है वो बढ़ता जाएगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है चेहरे की। बिना मतलब जो इंडिया अलायंस के कोऑर्डिनेशन का या प्रधानमंत्री के चेहरे के बिना मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस की दाल बिल्कुल नहीं गलेगी। चलिए, बहुत बहुत वक्त की कमी है, माफ़ी चाहूँगा रशीद भाई और रेनू मैम, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल के गए कि कास्ट सेंसस मुद्दा हो सकता है, लेकिन
रशीद भाई की बात ये कहना कि एक चेहरा मोदी के सामने देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज विपक्ष की एकता को लेकर, विपक्ष के अलायंस को एक साथ रखने को लेकर और बीजेपी को चुनौती कर देने को लेकर कई सारे इश्यूज खड़े हो सकते हैं। अभी तो अलायंस इंटैक्ट रहे, पहले इसकी कोशिश होनी चाहिए और फिर चेहरे पर बात आएगी, क्योंकि चेहरा सामने आते से ही आपस में फिर टकराव पैदा हो सकता है।